हेलो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करने वाले हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन के बारे में। इसके पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन होता क्या है। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन में क्या होता है, क्वाaternary स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर और सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होते हैं उसमें डीनेचुरेशन हो जाता है। मतलब कि उसके जो शेप होते हैं ना वो डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, मतलब कि चेंज होने लगते हैं। जैसे कि टर्शियरी चेंज हो जाएगा सेकेंडरी में, क्वाaternary चेंज हो जाएगा टर्शियरी में, ये हो जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, डीनेचुरेशन प्रोसेस। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन उसको कहते हैं जब क्वाaternary जो है वो टर्शियरी में कन्वर्ट हो जाए और सेकेंडरी जो है वो प्राइमरी में कन्वर्ट हो जाए अपने नेटिव स्टेट से। नेटिव स्टेट मतलब जो बायोलॉजिकल सिस्टम है हमारे अंदर, मतलब हमारे अंदर प्रोटीन जिस रूप में पाया जाता है उससे वो अपना शेप जो है वो चेंज करने लगे, तो उसको हम क्या कहते हैं, डीनेचुरेशन कहते हैं। डीनेचुरेशन कहते हैं। ये होता कब है, जब हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं ड्यू टू एक्सटर्नल स्ट्रेस। ड्यू टू एक्सटर्नल स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, टेम्परेचर चेंज करते हैं उसकी वजह से हो सकता है, एसिड और बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस की प्रेजेंस में भी हो सकता है, ऑर्गेनिक सॉल्ट की प्रेजेंस में भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट की प्रेजेंस में हो सकता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में हो सकता है। जैसे कि एल्कोहल हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, रेडिएशन या फिर हीट की वजह से हो सकता है। ये डीनेचुरेशन प्रोसेस जो है एक्सटर्नल स्ट्रेस, एसिड बेस, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक एल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, रेडिएशन, हीट, इस सब की वजह से डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन हो सकता है। हमने आपको स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में बताया था कि जो क्वाaternary स्ट्रक्चर होते हैं वो बहुत सारे मतलब कि टर्शियरी स्ट्रक्चर से मिलकर बने होते हैं। टर्शियरी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, ऐसे। तो ये जब आपस में बहुत सारे पेप्टाइड चेन जो है, पॉलीपेप्टाइड चेन जो है मिलते थे, तब जाके क्या बनता था, क्वाaternary स्ट्रक्चर। तो क्वाaternary स्ट्रक्चर जब टर्शियरी में कन्वर्ट होगा तो ये सारे अलग अलग हो जाएंगे, सिंगल पेप्टाइड चेन बच जाएगा। लेकिन वो कैसा रहेगा, टर्शियरी स्ट्रक्चर में ऐसे रहेगा। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर जब सेकेंडरी में कन्वर्ट होगा तो कैसे हो जाएगा, हमने आपको बताया था एक होता था अल्फा हेलिक्स और दूसरा होता था सीट लाइक स्ट्रक्चर। जो सीट लाइक स्ट्रक्चर होते थे वो कुछ ऐसे होते थे, 3D में हो तो 2D में होता था, उसको पेज पे बना नहीं पाएंगे हम, वहाँ पे आपको दिखाए थे कि कैसा होता है, ठीक। तो वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर दो फॉर्म में पाए जाते हैं, अल्फा हेलिक्स में और फिर सीट लाइक स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, तो वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर अगर कन्वर्ट होना है तो वो कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, जो अल्फा हेलिक्स है वो अनकॉयल हो जाएगा। अल्फा हेलिक्स कुछ ऐसा था, तो अनकॉयल हो जाके वो स्टेट में, ऐसे स्टेट चेन में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो सीट लाइक स्ट्रक्चर है वो कैसे हो जाएगा, ओपन अप हो जाएगा, वो ओपन हो जाएगा। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा आपको डीनेचुरेशन क्या होता है। डीनेचुरेशन इज ए प्रोसेस इन विच प्रोटीन आर amino acid lose the quaternary structure, tertiary structure and secondary structure which is present in their native state. native state का मतलब हमने आपको बता दिया। native state का मतलब होता है हमारे मतलब बायोलॉजिकल सिस्टम में प्रोटीन जिस हिसाब से, मतलब जिस रूप में प्रेजेंट होता है उस रूप में ना रहकर दूसरे रूप में हो जाए, कन्वर्ट हो जाए, उसी को हम क्या कहेंगे, डीनेचुरेशन कहेंगे। ये होता किस वजह से है, ड्यू टू एक्सटर्नल स्ट्रेस, स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस की प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, सॉल्ट की प्रेजेंस में और ऑर्गेनिक सॉल्ट की प्रेजेंस में लाइक एल्कोहल एंड क्लोरोफॉर्म। रेडिएशन में हो सकता है और हीट की प्रेजेंस में भी हो सकता है। इसमें क्या होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर
रिमेन इंटैक्ट। प्राइमरी स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं होता है। देखिए क्वाaternary जो है वो टर्शियरी में बदल जाएगा, टर्शियरी जो है वो सेकेंडरी में बदल जाएगा, लेकिन जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है सेकेंडरी प्राइमरी में भी कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन प्राइमरी स्ट्रक्चर में कोई चेंजेज नहीं आते हैं। ग्लोबुलर हमने बताया आपको वो 3D स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा, ग्लोबुलर प्रोटीन, और वो क्या होता था, स्फेरिकल होता था। तो वो क्या हो जाएगा, अनफोल्ड हो जाएगा, फैब्रिक स्टैंड सेपरेटेड। ये कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, फाइबर मतलब कि स्ट्रेट चैन में कन्वर्ट हो जाएगा। वही हम आपको ऊपर ही भी बता दिए थे। और जो हेलिक्स जो होगा वो अनकॉयल हो जाएगा, हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर ऐसे बना था, तो वो क्या हो जाएगा, अनकॉयल हो जाके स्ट्रेट चेन में कन्वर्ट हो जाएगा। स्ट्रेट सीट्स जो है वो ओपन हो जाएंगे, सीट लाइक स्ट्रक्चर जो था वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अब नेटिव स्टेट का मतलब हमने आपको बताया, प्रोटीन फाउंड इन ए बायोलॉजिकल सिस्टम विथ, बायोलॉजिकल सिस्टम में प्रोटीन जिस हिसाब से प्रेजेंट होता है वो कैसा होता है, यूनिक 3D स्ट्रक्चर होता है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी। अब रीजन में हमने आपको बताया, रीजन तो बहुत सारे हैं, हमने ऊपर भी आपको बताया, एसिड बेस के प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में, और टेम्परेचर वगैरह के प्रेजेंस में। तो होता क्या है, रीजन ऑफ डीनेचुरेशन पहला हो जाएगा फिजिकल चेंज की वजह से, फिजिकल चेंज हो जाएगा, जैसे टेम्परेचर आपने चेंज कर दिया, ये किस में आ जाएगा, फिजिकल चेंज में आ जाएगा। केमिकल चेंज हो जाएगा आपका, जैसे पीएच चेंज कर दिया आपने, एसिड बेस की प्रेजेंस रख दिया आपने, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस रख दिया, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट, इस सब की प्रेजेंस में अगर चेंज हो रहा है तो वो हो जाएगा केमिकल चेंज, और टेम्परेचर वगैरह चेंज हो रहा है तो वो हो जाएगा फिजिकल चेंज की वजह से। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।